हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपी सर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। तो दोस्तों, प्रतिशत से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न भी कराएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये दिया है प्रतिशत कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत को समझना होगा। ये है प्रतिशत। प्रतिशत का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। प्रतिशत का संधि विच्छेद होता है प्रति धन सत। प्रतिधन सत। प्रत का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या अर्थ होता है? प्रत्येक। और सत का अर्थ होता है 100। जो हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रत्येक 100 पर निकालते हैं। अब प्रतिशत का एक चिन्ह भी होता है, जिसे हम साइन अंग्रेजी में पढ़ते हैं। जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है। इस प्रकार हम प्रतिशत को डिनोट करते हैं। अब ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह 1/100 के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 का 100वां भाग होता है। जब भी आपको कोई भी प्रतिशत दिया हो तो उसके बराबर 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास 25 रुपए है, ठीक है। उस 25 रुपए में से, इस 25 रुपए में से हमें 8% किसी को दे देना है या फिर खर्च कर देना है। यानी 25 रुपए का 8% कितना हुआ, ठीक है, वो हम निकालेंगे। 8% निकालो। 25 रुपए का 8% हम निकालेंगे तो 25 गुणा 8 इंटू, अब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है, उसके बराबर हम क्या लिखेंगे? 1/100। जहां पर भी आपको प्रतिशत दिया है वहां पर 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/100। अब यहाँ पे देखो, अंश में कोई संख्या कट रही है। अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली होती है। तो 25 के पहाड़े से 100 कट जाएंगे, 4 बार कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या? अंश में 8 बचा और 1 बचा। 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 एकम 8। और बट्टे में कितना आएगा? 4। अब 4 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार आएगा? 2 बार जाएगा। तो 25 रुपए का 8% निकालेंगे तो 2 रुपए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास 70 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 70 रुपए। अब इस 70 रुपए का हमें 5%, ठीक है, खर्च कर देना है या फिर किसी को दे देना है। या कह सकते हैं 70 रुपए का 5% निकालो, कितना आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। 70 इंटू 5, और ये प्रतिशत का चिन्ह है, इसके स्थान पर हम 1/100 लिख सकते हैं। तो 1/100 हमने ये लिख दिया। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 1 2 बार ये कट जाएगा, ठीक। 5 के पहाड़े से 2 बार ये कट गया। अब यहाँ पे देखो अंश में क्या बचा। अब अंश में बचा यहाँ पर 7 इंटू 1। तो 7 इंटू 1 लिख देंगे। और बट्टे में क्या बचा? 2। 2 का भाग देंगे 7 में तो कितना आएगा? 3.5 रुपए। तो 70 रुपए का 5% कितना हो जाएगा? 3.5 रुपए हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3.5 रुपए। अगला क्वेश्चन ले लेते तीसरा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 120 रुपए है, ठीक है। और 120 रुपए का हमें 30% निकालना है। कितना निकालना है? 30% निकालना है, ठीक है। या निकालो। यानी 120 रुपए का 30% खर्च कर देना है हमें, ठीक है। तो कितना खर्च करेंगे तब 30% होगा? तो वही प्रक्रिया है, 120 इंटू 30 और प्रतिशत के स्थान पे 1/100 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आंसर में एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा अंश में? 12 गुणा 3 गुणा 1। हर में क्या बचा? कुछ नहीं। इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 12 3 कितना होता है? 36 एकम 36 हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 36, और 36 का पहाड़ा एक बार, 36 एकम 36। तो 120 रुपए का 30% 36 रुपए हो गए। कितना हुआ? 36 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर चौथा। मान लीजिए हमारे पास 300 रुपए है। कितने रुपए हैं? 300। और 300 रुपए का हमें 40% निकालना है। कितना निकालना है? 40%। तो हम क्या करें? 300 इंटू 40 और प्रतिशत के स्थान पे 1/100 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आंसर में, ठीक है। 100 वाले का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अंश में क्या बचा? 3 और गुणा 40 और गुणा 1। इन सभी का आपस में गुणा करें। 3 चौक 12, ठीक है। 12 का पड़ा एक बार, 12 एकम 12, ठीक है। इसके बाद एक जीरो बचा तो आपका कितना आ गया? 120 रुपए। जब 300 रुपए का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 रुपए, ठीक है। हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन, कितने प्रतिशत होगा?
जो हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 220 रुपए है। ठीक है, 220 रुपए का 55 रुपए दिया है, तो हमें ये बताना कितने प्रतिशत, जो 55 रुपए है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसे अंश में लिखते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसे हर में लिखते हैं। तो यहाँ पे छोटी संख्या 55 है तो 55 लिखेंगे अंश में, और बड़ी संख्या है उसे हम लिखेंगे हर में। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत में निकालते हैं तो अंश में 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं कि अंश में 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह ये लगा दिया। अब यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब 22 कट जाएंगे 2 बार। अब ऊपर क्या बचा अंश में बचा 5 गुणा 10, 5 ये बचा 10 ये बचा बट्टे 2 ये बचा नीचे। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 5 का 10 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 बट्टा 2 यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या, 2 का भाग 50 में दोगे तो आपका कितना आएगा, 25% निकल के आ गया। ठीक है, जब आप 220 रुपए का 55 रुपए का प्रतिशत निकालेंगे तो 25% निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं सी का। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 50 रुपए है, कितने रुपए, 50 रुपए, और 50 रुपए का हमें कितना दिया है, 10 रुपए दिया है। तो हमें निकालना है कि 10 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 50 रुपए का ये 10 रुपए दिया है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो हमने के बाद जब छोटी संख्या वो अंश में लिखेंगे और बड़ी संख्या है वो हर में लिखेंगे। ठीक है, तो हर में हमने 50 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 100 लिखने के बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा दो गुणा लगा के। ठीक है, गुणा लगाने के बाद 100 लिख दिया और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, अंश में 10 ये बचा और 10 ये बचा। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पे 5 और प्रतिशत का चिन्ह एक साथ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 के पहाड़े से ये 10 कट जाएगा 2 बार, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे कितना है, 20% आ गया। ठीक है, जो 50 रुपए है 50 रुपए का 10 रुपए आपका 20% के बराबर है। ठीक है, जो आपका 10 रुपए दिया है 50 रुपए का 10 रुपए दिया है, 10 रुपए आपका 20% के बराबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे प्रतिशत के तीसरे प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। जैसे हमारे पास ये संख्या दे रही है 15%, अब 15% को हमें भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार। सबसे पहले हम बता चुके हैं ये प्रतिशत का चिन्ह होता है 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। इसके बाद हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रतिशत के स्थान पे हम 1/100 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब इस 15 के हर में कोई संख्या नहीं है, हर नीचे वाली संख्या होती है अंश ऊपर वाली। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम हर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जब ये गुणा वाली भिन्न बन गई तो 15 का गुणा 1 में करेंगे, 15 एकम 15। ठीक है, और 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 एकम 100। अब ये देखो 15 100 किसी पहाड़े से कट जाएंगे, तो देखो 5 से कट जाएंगे। तो देखो ये 5 से कट जाएंगे, 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार। ठीक है, और ये 100 कट जाएगा आपका 20 बार, 5 3 15 और 5 दून 10, 10 2 बार कटे, एक जीरो बचा, जीरो लिख दो। तो यहाँ पे ये भिन्न आ गई 3/20। कितना आ गया, 3/20। ये आपका भिन्न रूप हो गया। तो 15% का आपका भिन्न कितना हो गया, 3/20। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास 85% कोई संख्या दे रखी है, कितनी है, 85%। तो इसका हम भिन्न रूप बदलेंगे तो 85 इंटू प्रतिशत के स्थान पर हम 1/100 लिखेंगे। क्या करें, 1/100। अब इसके बाद 85 का 1 में गुणा कर देंगे, इसके हर में कोई नहीं है, एक मान लेते हैं। 85 गुणा 1 में कर दो, 85 कम 85, 100 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, जब भी गुणा वाली भिन्न बनती है तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली का नीचे। अब यहाँ पे देखो ये 85 और 100 5 के पहाड़े से कट सकते हैं और किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो 85 को काट दो 5 से, 5 एकन 5। ठीक है, और 5 सत्ता 35, 17 बार कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दून 10 2 बार और एक जीरो बचेगा। तो आपका ये आ गया 17/20। ठीक है, तो आपका ये 85% का आ गया, 17/20 भिन्न हो गया। ठीक है, ये इसका